नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए, क्योंकि यहाँ मैं ये आपको बताऊंगा कि अगर आपकी खुद की एक वेबसाइट है तो कैसे आप उसका एसईओ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को एक तो पूरा देखना है, सेकंड नंबर बात, हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ हम आपको डिटेल के अंदर सिखाते हैं एसईओ। अब बात स्टार्ट करते हैं कि अगर मेरी वेबसाइट है तो उसका एसईओ मैं कैसे करूं। तो सबसे पहले आपको फाउंडेशन पे ध्यान देना है। फाउंडेशन मतलब नींव पे ध्यान देना है। नींव यानी कीवर्ड्स। आपको ये पहचानना है कि कौन से कीवर्ड्स आपके नीश के हैं जिनके लिए आपको अपनी वेबसाइट का एसईओ करना है। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि कीवर्ड कितने प्रकार के होते हैं। इसके अलावा कीवर्ड का क्या सर्च वॉल्यूम है, कीवर्ड में कंपटीशन कितना है, हाई है, मीडियम है, लो है। ये कि सर ये सारी चीजें मैं कैसे समझूंगा। हर टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बना करके YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में डाल रखी है, वहां से देख सकते हैं। लेकिन अभी आप इस वीडियो पे रुक जाइए और देख लीजिए कि कौन कौन सी चीजें आपको सीखनी है। अब बात करते हैं, सबसे पहले आपको कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं। कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से टूल का इस्तेमाल करें, तो गूगल एड्स का कीवर्ड प्लानर का इस्तेमाल करें। गूगल का खुद का जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज है उसके ऊपर एक आता है सेक्शन पीपल ऑल्सो आस्क, आप उसका इस्तेमाल करें। गूगल का ऑटो कंप्लीट फीचर का इस्तेमाल करें। जब आप कोई कीवर्ड, फॉर एग्जांपल मैं सर्च कर रहा हूं बाय लहंगा, जितने में ही क्या होगा, नीचे के अंदर जब मैं टाइप कर रहा होता हूं गूगल का ऑटो कंप्लीट फीचर आपको यहाँ इस्तेमाल करना है और ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कीवर्ड लोग सर्च करते हैं। ठीक है ना। तो वो सारे कीवर्ड्स की आप एक लिस्ट बना लीजिए कि भैया ये कीवर्ड्स पे मुझे काम करना है। सेकंड नंबर स्टेप, ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ पे भी आपको काम करना है। जो आपके वेबसाइट के पेजेस है उनमें चेक कीजिए कि मेटा टाइटल में, मेटा डिस्क्रिप्शन में क्या वो कीवर्ड मौजूद है जिस कीवर्ड के लिए आप उस पेज को गूगल पे रैंक करवाना चाहते हैं। क्या उनके अंदर जो इमेजेस आपने इस्तेमाल ली है उनके आल्ट टेक्स्ट में वो कीवर्ड है कि नहीं है। क्या आपने इमेजेस के फाइल नेम को रीनेम करके अपलोड किया था कि नहीं किया था। क्या इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक है कि नहीं है। कीवर्ड डेंसिटी कितनी है, कंटेंट थिन तो नहीं है कहीं। क्या यूआरएल के स्लग के अंदर वो कीवर्ड आ रहा है जिस कीवर्ड के लिए आप रैंक करना चाहते हैं। क्या हेडिंग और सब हेडिंग के अंदर वो कीवर्ड आ रहा है। क्या आपका जो पेज का पहला पैराग्राफ है उसके अंदर वो कीवर्ड आ रहा है। तो ये सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा, ऑन पेज एसईओ पे काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट अपन आते हैं टेक्निकल एसईओ पे। टेक्निकल एसईओ की अगर मैं बात करूं तो पेज लोड स्पीड सबसे क्रिटिकल मैटर है। गूगल हमेशा चाहेगा फास्ट लोडिंग वेब पेजेस को हायर रैंक करे, तो आपको एक अच्छे होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर को चूज करना है वेबसाइट बनाते दौरान, ताकि क्या आपके पेजेस फटाक से लोड हो। सेकंड, लेजी लोडिंग फीचर को आपको ऑन कर देना है। उससे क्या है कि इमेजेस तभी लोड होएगी जब यूजर नीचे स्क्रॉल करेगा। तो इससे भी क्या है कि पेज आपका फटाक से लोड कर देता है। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या आपके पेजेस कहीं डुप्लीकेट तो नहीं बने हुए। तो आपको पता लगेगा अगर डुप्लीकेट बन रखे तो आपको क्या करना है कि जो डुप्लीकेट पेजेस है उनमें कैनोनिकल टैग्स लगा देने हैं। तो ये सारी चीजें आपको टेक्निकल एसईओ के अंदर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट स्टेप एकदम गेम चेंजर रहने वाला है, क्योंकि कंटेंट का आपको इस्तेमाल करना है। अपने पेजेस को रैंक करवाने के लिए आपको ब्लॉग्स लिखने पड़ेंगे, उनके अंदर इंटरनल हाइपरलिंकिंग कीजिए। उससे भी आपकी एसईओ वैल्यू एक पेज से दूसरे पेज में ट्रांसफर होगी, जिससे आपके पेजेस गूगल पे हायर रैंक करेंगे। एक बेनिफिट ये भी मिलेगा, यूजर इजीली नेविगेट कर पाएगा। दूसरा बेनिफिट ये मिलेगा, गूगल सर्च कंसोल के रोबोट, स्क्रॉलर्स और स्पाइडर्स भी इजीली नेविगेट कर पाएंगे। और जब वो इजीली नेविगेट कर पाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पेजेस को इंडेक्स करेंगे, और जब पेजेस इंडेक्स होंगे तभी तो आपके पेजेस रैंक करेंगे। आपको दो लोगों को मित्र बना लेना है, दो टूल्स को मित्र बना लेना है। एक साइड में बिठाओ गूगल एनालिटिक्स को, एक साइड में बिठाओ
गूगल सर्च कंसोल को, उनका भी इस्तेमाल करना है आपको। गूगल एनालिटिक्स आपको ये बताएगा कि आपके यूजर कौन से पेज पे ज्यादा रुक रहे हैं, कितने देर रुक रहे हैं, कौन से सोर्स से आ रहे हैं या कौन से शहर से आ रहे हैं। वो सारी चीजें आपको इंफॉर्मेशन वहां से मिलती है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से पेज पे आपके ज्यादा लोग आ रहे हैं। वहां आप इंटरनल हाइपरलिंक दे अपने उस पेज का जिस पे आप चाहते हैं कि लोगों को ट्रांसफर करना, तो वो सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। इसके अलावा गूगल सर्च कंसोल आपको ये बताएगा कौन से पेजेस आपके इंडेक्स हुए हैं और कौन से नहीं हुए हैं। जो नहीं हुए हैं तो उनके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, उन पेजेस को वापस इंडेक्स के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। सर कैसे करते हैं? हाँ देखो, जो मैं शब्द बोल रहा हूँ हर चीज पे वीडियो बना हुआ है, ठीक है ना। तो जहां आपको दिक्कत आए वो आप शब्द लिखते जाइए, नोट करते जाइए, और फिर YouTube चैनल में जाकर के आप एसईओ की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा या वेबसाइट की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। अब बात करते हैं इसके अलावा गूगल सर्च कंसोल में आपको ये पता लगेगा कौन से पेज के इंप्रेशंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जिस पेज के इंप्रेशन अच्छे आ रहे हैं, क्लिक्स ज्यादा आ रहे हैं, आपको उन पे और ज्यादा मेहनत करनी है, ताकि वो ऑलरेडी क्या है कि रेस के अंदर दौड़ना स्टार्ट कर दिए हैं, तो उनको फिनिश लाइन पे पहले पहुंचाइए, इंस्पाइट कि आप वापस से स्टार्टिंग लाइन पे जाकर के खड़े हो जाएं। बैकलिंक्स काफी मैटर करेंगे यहाँ पर। ऑफ पेज एसईओ पे भी आपको काम करना है। जो आप ही के नीश की दूसरी वेबसाइटें हैं उन पे आप अपने उन पेजेस का लिंक डलाएं जिन पेजेस को आप गूगल पे हायर रैंक करवाना चाहते हैं। तो ये सारी चीजों का अगर आप काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट का एसईओ स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आपको एसईओ और डिटेल में सीखना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया है, सीधा हमारी वेबसाइट पे जाएं। ढेरों आर्टिकल एसईओ से रिलेटेड मिलेंगे, आप उन्हें पढ़ें। कि सर पढ़ने में बोरियत होती है, कोई दिक्कत नहीं है, हर आर्टिकल में वीडियो ट्यूटोरियल भी लगा है, आप वीडियो देख करके भी सीख सकते हैं। और अगर आपको हमारा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया, आप सीधा हमारी वेबसाइट पे जाए, कोर्स को एक्सप्लोर करें। अगर आपको कोर्स अच्छा लगता है आप डायरेक्टली वहां से हमारा कोर्स परचेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद। इस टॉपिक के बारे में और डिटेल में पढ़ने के लिए या हमारे ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। धन्यवाद।